कच्ची कच्ची खा रहे हैं। चलो चलो बैठ जाओ, कच्ची मूंगफली। सो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। मैं कई बार आप लोगों को थोड़े से ग्लिम्स दे रखा हूँ, शांत रहो। मैंने कई बार ग्लिम्स दे रखा है इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो कि कांस्टेंट क्या चीज़ें होती हैं। कांस्टेंट क्या चीज़ें होती हैं और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। कांस्टेंट वो चीजें होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर किसी के पास 2 रुपए हैं तो हम उसको 4 नहीं बना सकते हैं, 2 ही बोलेंगे, ठीक है। 4, 2/4, ठीक है, 2.9, ये सारे कांस्टेंट टर्म है। ये नाम है, मतलब नाम, सॉरी मैं नाम बोल रहा हूँ। ये एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है कि हाँ ठीक है, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। अगर किसी बारे में हम नहीं जानते तो हम उसको बोलते हैं वेरिएबल, यानी कि एक्स, वाई, जेड। अब ये एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1000, 1200, 1500, 2 करोड़, माइनस, हाँ, वाई, जेड, ये तमाम चीजें क्या है? वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इनमें हमें पता नहीं कि इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, क्या है? वेरिएबल्स हैं, ठीक। तो कांस्टेंट ऐसे होते हैं, वेरिएबल ये होते हैं, ठीक। कांस्टेंट और वेरिएबल्स में जो रिलेशन होती है, रिश्तेदारियां होती हैं, वो क्या बनाती हैं? इक्वेशंस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? इक्वेशंस बनाती हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल्स में क्या रिश्तेदारियां क्या बनाती हैं? इक्वेशंस बनाती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि x प्लस 2x इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया 9, ठीक। एक ये क्या है? ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब ये बीच में इक्वालिटी का साइन आ गया। क्या आ गया? इक्वालिटी का साइन आ गया। ये क्या बना दिया? एक इक्वेशन बना दिया कि ये रिलेशन जो है, रिश्तेदारियां क्या है? एक इक्वेशन है। गॉट इट? इतना समझ में आया? अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था कि सब लोग अपने फैमिली से, फैमिली वाले से मिलाई करेंगे, ठीक है। किससे किससे मिला करेंगे? जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट वाले से जुड़ना चाहेगा, वेरिएबल वेरिएबल वाले से जुड़ना चाहेगा। अपनी अपनी फैमिली को पसंद करेंगे ये लोग, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कि ये x है, x मतलब ये 1x है, ठीक है, और ये 2x है और इक्वल्स टू 9। तो कितना बन गया? ये बन गया 3x। भाई ये भी वेरिएबल की फैमिली का है, ये भी वेरिएबल की फैमिली का है, ठीक है। तो बन गया 3x इक्वल्स टू 9। लेकिन इवेंचुअली 3 तो कांस्टेंट है लेकिन x वेरिएबल है। लेकिन ये क्या कहेगा कि अब तुम्हें भी लात मारने की बारी हो गई, अब यहाँ से निकलो क्योंकि मुझे अकेला होना है। तो x यहाँ पर अकेला होगा और वहां भेज देगा 3 को, किसमें? डिवाइड में भेज देगा। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। x का आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? x इक्वल्स टू 3, यानी कि इक्वल के साइन के अगर इधर मल्टीप्लाई वाला होगा तो उधर जाके क्या बन जाएगा? डिवाइड बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ डिवाइड वाला होगा वहां क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई। और यहाँ पे अगर प्लस वाला है वहां जाके माइनस वाला प्लस। ये चीज समझ में आती है? इक्वेशन समझ में आती है? ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? क्वाड्रेटिक। एकदम शांत, कोई शोर और नहीं होना चाहिए। क्या है? क्या है? कौन कर रहा है? क्या है? तुम कर रहे हो? ठीक है। अब मैं बात करता हूं पॉलिनोमियल्स की। क्या बात करता हूं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है? बेसिकली ये भी क्या है? इक्वेशंस हैं। क्या है ये? इक्वेशंस हैं, ठीक है। जैसे कि पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ये होती है, एफ एक्स एक फंक्शन है। क्लास 10th में हो तुम लोग, लाइक अभी तो क्या ही बताएं। एफ एक्स क्या होता है? एक फंक्शन होता है, समझ लो एक फंक्शन है। उसकी पॉलिनोमियल क्या है? ए नॉट एक्स। ए नॉट मतलब ए जीरो बोल सकते हैं इसको। ए जीरो बोलेंगे तो एक्स जीरो भी हो जाएगा, ठीक है। किसी की पावर जीरो होगी तो क्या आता है? 1 आता है ना। तो इसका मतलब यहाँ 1 लिख लेंगे तो ए नॉट मल्टीप्लाई 1, ए नॉट बचेगा, ठीक है। a1 x1, ठीक है, प्लस a2 x2, ठीक है, प्लस a3 x3, डॉट 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 प्लस ये n तक जाएगा, यानी कि an
x की पावर n। ठीक है, ये एक इस तरीके की क्या होती है, पॉलिनोमियल होती है, जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, जिसमें क्या है कि an इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, an जीरो नहीं होना चाहिए। an यानी क्या, ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ अगर x की पावर 3 है वो मल्टीप्लाई होकर जीरो बच जाएगा, तो इक्वेशन हमारी खत्म हो जाएगी, हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्यूबिक है कि x की पावर 4 वाली है। ये पॉलिनोमियल बेसिकली ये जनरल फॉर्म होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फंक्शन होता है, हाँ इसकी क्या जनरल फॉर्म होती है कि x की पावर क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, x की पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ग्रीन जल रहा है इसमें, ठीक है, x की पावर 2 होना चाहिए, यानी कि इसका जो फंक्शन होगा क्वाड्रेटिक का fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, यानी कि x की पावर 2 होना चाहिए, ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना समझ में आया, ठीक है, गॉट इट। चलो इसको इरेज कर दो आगे जल्दी से, कौन कर रहा है, जल्दी आगे करें, फॉर्म बहुत तेज इरेज करो, पूरा पॉलिनोमियल से करना। एक बार चेक कर लो चल रहा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमने समझा कि होता क्या है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें से ये जो a है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और ये जो c क्या है, क्या है ये, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इतना समझ में आ गया, अरे इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब कंपेयर की बात करते हैं कि कंपेयर कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। कंपेयर, ठीक, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 2, जिसमें भी x की पावर 2 होगी, x की पावर 2 होगी, वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसमें से बताओ a की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करके बताओ, a कितना है यहाँ पे 2, ax स्क्वायर होता है तो a कितना है, b कितना है, और c कितना है, 5 प्लस का। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, x की पावर 2 अहम होती है, अगर x नहीं है, x का कोफिशिएंट ऑफ x गायब है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कांस्टेंट टर्म गायब है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर a 0 हो गया तो ये गायब हो जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो इसकी मेन कंडीशन क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0, a को 0 नहीं होना है, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी। अरे यार अगर a 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा, और बचेगा क्या, bx प्लस सी, यानी कि ये सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन बचेगी, है ना, bx प्लस सी यानी सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन बचेगी। अरे नहीं समझ में आया, ठीक है, तो हमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए शर्त क्या है कि a को 0 नहीं होना है, क्योंकि तभी तो x की पावर 2 बची रहेगी। ठीक है, अब इसमें कंपेयर बताओ कि a कितना है, a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 4, भाई a 4 है, b कितना है
बी कितना है 0, बी का टर्म है ही ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है नहीं, एक्स वाला गायब है, तो बी कितना हो गया 0। और सी कितना है, सी कितना है माइनस का 9, सी कितना है माइनस का 9। यहां पे देखो सी जो है, सी के आगे प्लस का साइन है, तभी तो हमने सी से कंपेयर किया है, तो यहां पर भी सी के आगे प्लस का साइन होना चाहिए, तो हमने कहा यार ये तो पूरा माइनस है, इसके आगे प्लस लगाएंगे तो +9 लेंगे तो माइनस तो रहेगा, तो हम क्यों ना टर्म इसको पूरा ले लें सी और यहाँ पे प्लस लगा दे, क्योंकि प्लस लगाओ या ना लगाओ प्लस तो होता ही है, तो हमने कहा ये -9 पूरा क्या है सी है, ये सी कितना है -9। ये कंपेयर करना आ गया, अरे आया, ठीक है। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्यों नहीं है, x की पावर 1 है और क्वाड्रेटिक बनाने के लिए x की पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है। अरे समझ में आया, ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ये कौन सी है लीनियर इक्वेशन है। अब ये बताओ क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, इसमें a कितना है, a की वैल्यू कितनी है, हाँ 3, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 0, और c की कितनी है, c की कितनी है 9। ये कंपेयर कर लिया हमने, ए बी सी निकाल लिए, ए बी सी निकाल लिए, ठीक है। देखो c कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्यों है, क्योंकि इसके साथ कोई x y z नहीं था, वेरिएबल नहीं था, इस वजह से कांस्टेंट टर्म है, समझ में आया। कांस्टेंट टर्म वो जिसके साथ x y ना लगा हो, डायरेक्ट वही नंबर हो, ठीक। अब एक बताओ ये इसमें a कितना है, a 5 है, ठीक। b कितना है, b कितना है -12, ठीक। अगर यहाँ पे तुम सोचो कि सिर्फ 12, अगर तुम सिर्फ 12 लोगे तो 12 के देखो पहले क्या लगा हुआ है, b के पहले माइनस, और कंपेयर तब करेंगे कि b से पहले प्लस होना चाहिए, तभी तो हम b उठाएंगे, तो b के पहले प्लस तो है नहीं, तो इसका मतलब ये b असली b नहीं ना, तो हम ये पूरा टर्म लेंगे कि ये -12 है, प्लस यहीं कहीं होगा, तो -12 पूरा उठा लिया b, इतना समझ में आ गया। तो ये b कितना हो गया -12, और c कितना है, c हो गया 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ओके। कंपेयर करना आ गया सबको कि कैसे कोफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे। ठीक, अब हमने क्या बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है जिसमें x की पावर 2 होनी चाहिए और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में जो भी दिखेगा वो क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a को 0 के बराबर नहीं होना, क्यों नहीं होना, ठीक, a को 0 के बराबर नहीं होना है, ओके, ठीक। अब हमने कोफिशिएंट को कंपेयर करना भी सीख लिया, कोफिशिएंट को भी कंपेयर करना सीख लिया। अब एक क्वेश्चन जरा सॉल्व करो आप लोग, कैसे सॉल्व करोगे, वेरिएबल वेरिएबल आपस में जुड़ जाएंगे, 11x इक्वल टू 55 55 x इक्वल टू 55 अपॉन 11 तो 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, x की वैल्यू क्या आ गई 5, इतना आ गया। यहाँ पे सिखाने वाली चीज ये थी कि ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो x की वैल्यू कितनी आई 1 आई, x की वैल्यू 1 आई, सिर्फ 1 आई ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यू आएंगी, कितनी आएंगी 2 वैल्यू आएंगी। इसी तरीके से अगर क्यूबिक इक्वेशन होती तो x की कितनी वैल्यू आती 3 आती, समझ रहे हो। तो x की वैल्यू, ये लीनियर इक्वेशन थी तो इस वजह से x की 1 वैल्यू आई है, हमने इसको सॉल्व किया, आंसर निकाल दिया, ये आसान था। ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोगों को करना आता है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी तो जरूरी है कि कैसे वैल्यू निकालेंगे इसकी, ठीक है। अरे नहीं समझ में आया,
लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हम लोग को आता है कि ये तरीका लगता है, इसे निकल आती है। इससे लीनियर इक्वेशन से x की एक ही वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की दो वैल्यूज आएंगी। अब उसको सॉल्व करने का तरीका भी अपन लोग को क्या करना है, सीखना है। क्या करना है, सीखना है। ओके, तो यानी इतना क्या समझे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की क्या वैल्यू आने वाली है, दो वैल्यू आने वाली हैं। ठीक, अगर हम तुमसे बताएं, अगर हम तुमसे कहें कि तुम सिर्फ ये अंदाजा बता दो कि x की वो जो दो वैल्यू आएंगी वो कैसी होंगी, उसका नेचर कैसा होगा, प्लस की होंगी कि माइनस की होगी कि निगेटिव होगी कि इमेजिनरी होगी, ठीक है, कि इक्वल होगी, तो उसके लिए एक टर्म आया, नेचर ऑफ द रूट, कि ये जो वैल्यू हम निकालेंगे उसको बिना निकाले हम जान जाए कि उसका कैसा नेचर होगा। मतलब वो जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, बड़ी होगी कि छोटी होगी कि इमेजिनरी होगी। तो हमने क्या कहा कि एक कंसेप्ट हमारे पास क्या आया, हाँ, नेचर ऑफ द रूट। अच्छा, रूट क्या है, रूट क्या है, अरे लीनियर इक्वेशन में x की एक वैल्यू निकाली थी, तो लीनियर इक्वेशन का रूट था, वो जो वैल्यू निकली वो क्या है, रूट है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रूट होंगे, दो रूट होंगे, क्योंकि दो वैल्यू निकलेगी। अरे आया कि नहीं आया, रूट्स वही हैं जो कि हमारे आंसर आएंगे। बेसिकली रूट्स क्या होते हैं, जो कि fx ये जो फंक्शन है उसको x एक्सिस पे कट करते हैं, वो हमारे रूट्स होते हैं। अभी तुम लोग को नहीं समझ में आएगा ये चीज, लेकिन बाद में समझ में आएगा कि वो कैसे रूट्स होते हैं। यानी कि वो रूट्स वो होते हैं कि उन वैल्यू पर इक्वेशन जीरो बन जाए, उन वैल्यू पर इक्वेशन जीरो बन जाए, वो रूट्स होते हैं। ठीक, लेकिन बहरहाल अभी तुमको क्या समझना है कि रूट्स वो है जो सॉल्यूशन आ रहा है, हमारे दो जो आंसर आएंगे वो, और वो वैल्यू जब इक्वेशन पे रखोगे तो इक्वेशन को बराबर कर देंगी, यानी कि जीरो बना देंगी। ठीक है, ओके। अभी रूट्स क्या है कि जो आंसर आ रहा है निकल के वही रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रूट आएंगे, दो रूट आएंगे। अब हमने कहा कि अभी हम रूट निकालना नहीं सीख रहे हैं कि कैसे इनको सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, अभी वो नहीं सीख रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि जो आंसर आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि इमेजिनरी होगा, कैसा होगा। तो उसके लिए नेचर ऑफ द रूट की बात करते हैं कि रूट का नेचर कैसा होगा, कैसा होगा रूट का नेचर। उसके लिए हमने कहा कि एक टर्म आता है हमारे पास, वो क्या नाम है उसका, उसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। उसका क्या नाम है, डिस्क्रिमिनेंट। ये एक तरीके क्या है, क्रिमिनल है, तुरंत बता देता है कि कौन किस तरीके का है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैसी है, कैसे आंसर देगी, ये निगेटिव देगी रूट की, इमेजिनरी देगी कि रियल देगी, समझ में आया। क्रिमिनल की तरीके काम करता है, इसको कहा डी। ये क्या है, डी क्या है, डी क्या है, ये क्रिमिनल वाला डी है, खौफ आना चाहिए, डी ऐसे नॉर्मल नहीं, डी कैसा है, डी क्रिमिनल वाला। तो डी भैया, डी कहते हैं कि भैया हमें क्या चाहिए, डी निकालने के लिए एक हमें वैल्यू चाहिए होगी। तो कहता है कि डी का फॉर्मूला क्या है, कहने लगा कि भाई, कहने लगा जो क्वाड्रेटिक के ऊपर जो कोफिशिएंट हैं उनके साथ खेलो और वो हमारी वैल्यू देंगे और फिर हम बताएंगे कैसा होगा ये। भाई कोई जासूस होगा, कोई क्रिमिनल होगा, कहता है कि भाई इसके इसके कॉन्टेक्ट से अभी हम पता कर लेंगे क्या है, क्या मामला है, क्या नहीं है, कि ये पुलिस वाला कितना बड़ा वाला है, कितना बड़ा है, सब सारा हम निकाल लेंगे। कहता है अच्छा वो हमारे जासूस हैं। तो ये भी कहता है हमें कुछ लोगों की जरूरत है, वो हमें दे दो, अभी फौरन बता देंगे साला कैसा है कैसा नहीं है, ये कितना भी बड़ा तो वो कहना अच्छा किसकी किसकी जरूरत है। कहीं हमें जो जरूरत है डी निकालने के लिए, वो हमें जरूरत है बी की। बी का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे 4 से, उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ए को मल्टीप्लाई है आपस में, समझ रहे हो ना, 4a जो लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाई ए, और मल्टीप्लाई करेंगे सी को। लोग कहने लगे बे बी क्या है, कहने बे पागल, जिसके बारे में पता कर रहे हैं वही तो बी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो। कहने अच्छा, कहने 4 क्या, कहने 4 तो कांस्टेंट टर्म है यार, वो हम अपनी तरफ से ले रहे हैं। कहने ए क्या है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो वही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहने सी क्या है, कहने सी यार कांस्टेंट टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म होगा वो है। कहने ये चीज हमें दे तो अभी फौरन बता देंगे साले का नेचर कैसा है, कैसे आंसर आएंगे उसके। कहने लगा अच्छा इसी बात है, कहा ठीक है। कहेंगे हम 3 तरीके से बता देंगे। कहा कि पहला तरीका क्या है,
कहेगा कि अगर हम बताएंगे कि 0 से बड़े हैं, d इज ग्रेटर देन 0, रूट्स क्या होंगे? रूट्स रियल होंगे। अरे रियल मतलब समझते हो? नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक उनके बीच में जो भी नंबर होते हैं, चाहे निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो, चाहे 1.2 हो, चाहे 3.4 हो, ये सारे रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। और इमेजिनरी नंबर वो इमेजिनरी नंबर होते हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसने कहा कि जब हम 0 से बड़े होके दिखाएं तो समझ जाना कि रूट क्या है? रियल है और डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब बराबर नहीं है, जो दो वैल्यू आएगी बराबर नहीं होगी आपस में, कोई कुछ होगी कोई कुछ होगी, है ना? रियल और कहा कि अनइक्वल। अनइक्वल कहा कि जब हम 0 बना दें, जब हम 0 निकल के आए यहां से, तो समझ जाना कि रूट्स कैसे हैं? रियल तो हैं लेकिन इक्वल है। अगर एक की वैल्यू 2 आएगी x की, तो दूसरे वाले की भी 2 ही होएगी। ठीक है, अगर एक की 4 है तो दूसरे वाले की भी 4 ही आएगी, यानी x की 2 वैल्यू आती है। तो वो 2 वैल्यू के बारे में बता रहे हैं, तो क्या होंगे? रियल भी होंगे, इक्वल भी होंगे। और उसने कहा कि अगर हम d जो हमारा है वो लेस देन 0 आ जाए, जनाब अगर हम 0 से कम आ जाए तो समझ जाना क्या होगा? इमेजिनरी। रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी। ठीक है, इतना समझ में आया? तो डिस्क्रिमिनेंट का इस्तेमाल किस लिए किया गया? जासूसी के लिए। किसकी जासूसी के लिए? कि ये जो क्वाड्रेटिक फलानी इक्वेशन है जिसको तुम आंसर निकालने वाले हो, सबसे पहले हमसे जासूसी कराओ, हैं? 2 नंबरी से जासूसी कराओ, हम बता देंगे कि इसके कैसे आंसर आने वाले हैं। कैसे आंसर आने वाले हैं? ये क्या सेम होंगे, इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे कि इमेजिनरी होंगे, हम बता देंगे। कहने लगे अच्छा इसी बात है, कहने उसके लिए हमें मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, बी की जरूरत पड़ेगी, ए की जरूरत पड़ेगी, सी की जरूरत पड़ेगी, इनको हम लगाएंगे अपने इल्ले से, तब जाके इनके आंसर निकालेंगे। इतना समझ में आया? अरे नहीं आया? चलो ठीक है, इसको इरेज करो। देखो चल रहा है प्रोग्राम की फर्जी मेहनत है, हैं? चल रहा है। Don't forget to like, comment, and subscribe